नमस्कार दोस्तों। 114 नहीं 200 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है भारत। जी हाँ, कल मैंने आपको खबर दी थी कि भारत की वायुसेना ने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रपोजल भेज दिया है कि हम 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं। और अब भारत सरकार फ्रांस के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुकी है। बहुत ही जल्द डील साइन भी हो जाएगी और फिर भारत को राफेल मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज जो खबर आई है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है। दरअसल भारत 114 की डील पर नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट्स आई हैं कि इस डील के बाद भी रूस की एक स्पेशल टीम जो कि नासिक में जाने वाली थी, जहां पर वो सुन बनाने के लिए भारत के अंदर मौजूद HAL की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने वाली थी, वो इंस्पेक्शन और स्टडी अब भी की जाएंगी। यानी कि भारत 114 राफेल तो खरीदेगा ही, इसके अलावा 60 के करीब 277 लड़ाकू विमान भी खरीदने जा रहा है। यानी कि टोटल 200 लड़ाकू विमान नए भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। आप कहोगे 200 कैसे? 114 और 60 तो 277 यानी कि 276 हुए, तो यहां पर 200 कैसे आप कह रहे हैं? तो ऐसे कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत ने एक डील कर ली है फ्रांस के साथ, जिसके तहत हम 26 राफेल और खरीदेंगे जो कि भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, और डील ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए 26 वो राफेल 114 ये राफेल और फिर 6 स्टार्ट होंगे। सुन जिनकी डील बताया जा रहा है कि इसी साल के एंड में व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे, तब साइन कर दी जाएगी। यानी कि भारतीय वायुसेना का मेगा ओवरहोल होने जा रहा है। लिटरली हम अपनी वायुसेना की काया पलट कर रख देंगे इन नए शानदार लड़ाकू विमानों से। लेकिन इस डील से जितना ज्यादा दुख पाकिस्तान को है, उससे ज्यादा दुख चीन को है, और चीन को जितना दुख है उससे ज्यादा दुख है अमेरिका को। इसलिए क्योंकि ये जो दोनों लड़ाकू विमान की डील है, राफेल और सुन, ये दोनों अमेरिका के पाले में जाने वाले थे। और अमेरिका की आप जानते हैं कितनी तगड़ी कमाई होती, कम से कम 35 बिलियन की कमाई। 35 बिलियन की कमाई होने वाली थी अमेरिका की, क्योंकि जो यह 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील है, जिसकी कीमत 24 से 25 बिलियन बताई जा रही है, ये डील अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिलती और भारत F-15X खरीदता। इसके अलावा जो 60 हम S-57 खरीद रहे हैं, इसकी बदौलत हम लॉकहीड मार्टिन के ही, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, F-35 लड़ाकू विमान खरीदते, और उस डील की लागत भी 1520 बिलियन से कम नहीं होने वाली थी। यानी कि अमेरिका की कमाई 40 बिलियन से भी ज्यादा होती। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की बल्ले बल्ले होनी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सत्यानाश मारा कि सब कुछ पलट गया। भारत ने डील दे दी है फ्रांस को और रूस को, और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री हाथ मलते रह गई है। और दुनिया की, बल्कि यह कहिए कि एशियन हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील अमेरिका के धुर्र विरोधियों को मिल गई। अमेरिका पर इसका कितना बुरा फर्क पड़ा है, यह बात आपको अमेरिकी हथियार कंपनियों के शेयर मार्केट में दाम बता सकते हैं। बुरी तरीके से औंधे मुंह गिर रहे हैं। हालांकि भारत में भी कई लोगों को शंका है कि इन डील के बाद भारत के एमका का क्या होगा, तो निश्चिंत हो जाइए। हम सिर्फ 60 सुन इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आने वाले कई सालों तक हम निश्चिंत होकर एमका बनाते रहें। अब तक यह लिमिटेड संख्या में खरीदे गए सुन से हम काम चलाएंगे। चीन पाकिस्तान को काउंटर करेंगे। वहीं SU-57 की डील पर आने वाले समय में खास करके इंजन को लेकर कुछ अपडेट आने वाली है। भारत की धरती वीरों की धरती है। भारत का आकाश साहस और पराक्रम का आकाश है, और जब इस आकाश की रक्षा के लिए वायुसेना के शूरवीर पंख फैलाते हैं, तो पूरी दुनिया भारत की शक्ति को नमन करती है। आज का भारत बदल चुका है। आज का भारत रुकने और झुकने वाला भारत नहीं है। यह नया भारत है जो अपने मित्रों का सम्मान करता है, परंतु अपने शत्रुओं को स्पष्ट संदेश भी देता है कि यदि कोई सीमा लांघने का प्रयास करेगा तो उसे उसी क्षण और उसी धरती पर करारा जवाब मिलेगा। इसी भारत के आकाश में अब उड़ान भरने जा रहे हैं वे अद्भुत युद्ध पंख, जिनके नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। Su-27 जो 5वीं पीढ़ी का अद्भुत युद्धक विमान है, और उसके साथ राफेल जो पहले से ही अपनी मारक क्षमता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जब इन दोनों का संगम भारत की वायुसेना के बेड़े में होगा, तो वह शक्ति भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। Su-27 केवल एक विमान नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का प्रतीक है जो आकाश को चीरकर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच सकता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक और सुपरसोनिक क्षमता यह बताती है कि भारत अब केवल रक्षा ही नहीं
बल्कि निर्णायक आक्रमण की क्षमता भी रखता है। और जब इसके साथ राफेल का जौहर जुड़ता है, जो अपने आप में मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत रखता है, तो समझ लीजिए कि यह संगम आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की अग्रणी वायु शक्ति बना देगा। भारत की जनता ने सदियों से यही सपना देखा है कि हमारा राष्ट्र हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो आत्मनिर्भरता और भी अनिवार्य हो जाती है। आज जब राफेल और Su-27 का नाम लिया जाता है, तो यह केवल रक्षा सौदा नहीं, बल्कि यह भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो कहती है कि हमें अपने भविष्य की सुरक्षा खुद करनी है। हमें अपने आसमान को अपनी ही शक्ति से सुरक्षित करना है, और हमें अपने बच्चों को वह आकाश देना है जिसमें केवल शांति का सूरज चमके। यह तो केवल शुरुआत है। अभी आने वाले वर्षों में जब इन विमानों की स्क्वाड्रन भारत की धरती पर तैनात होंगी, तो हमारे सैनिकों का आत्मविश्वास दुगना होगा और हमारे शत्रुओं की रातों की नींद उड़ जाएगी। भारत अब वायु शक्ति का ऐसा केंद्र बनेगा जिसकी तुलना करना किसी भी राष्ट्र के लिए कठिन होगा। और यह वही भारत है जिसने हमेशा कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि युद्ध थोप दिया जाएगा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। भारत की वायुसेना केवल मशीनों का संग्रह नहीं है, यह उन वीरों का परिवार है जिन्होंने अपनी जिंदगी को आकाश की रक्षा में समर्पित कर दिया है। जब कोई पायलट कॉकपिट में बैठता है तो वह केवल एक सैनिक नहीं रह जाता, वह एक ऐसा रक्षक बन जाता है जिस पर पूरे राष्ट्र का विश्वास टिका होता है। और जब उस पायलट के हाथ में Su-27 या राफेल का नियंत्रण होता है, तो वह केवल आकाश में उड़ने वाला एक व्यक्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और सुरक्षा का प्रहरी बन जाता है। यही कारण है कि इन विमानों का आगमन केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का भी प्रतीक है। राफेल ने पहले ही अपनी क्षमता का प्रमाण दे दिया है, चाहे वह सीमा पर तनाव के क्षण हो, या हवा से हवा में वार करने की बात हो, या फिर सटीक बम वर्षा का प्रदर्शन हो। इसने हर बार यह साबित किया है कि इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के इरादों को बदल देने के लिए काफी है। अब जब इसकी संख्या और बढ़ेगी, तो भारत का हर कोना और भी सुरक्षित हो जाएगा, और हर नागरिक के मन में यह विश्वास और गहरा हो जाएगा कि हमारा आकाश अभेद्य है। Su-27 का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस है। यह रडार से बचकर निकलने की क्षमता रखता है, यह अत्याधुनिक सेंसरों से लैस है, और इसकी सुपरसोनिक क्रूज स्पीड इसे किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए आदर्श बनाती है। जब यह विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, तो यह हमारे पड़ोसियों के लिए एक स्पष्ट संदेश होगा कि भारत अब भविष्य की तकनीक में भी किसी से पीछे नहीं है। हम जानते हैं कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं आती, शक्ति उस आत्मविश्वास से आती है जो सैनिक के दिल में होता है। शक्ति उस संकल्प से आती है जो राष्ट्र के नागरिकों की आंखों में चमकता है, और शक्ति उस आशीर्वाद से आती है जो मां अपने बेटे को विदा करते समय देती है, जब वह कहती है कि बेटा तू देश की रक्षा करके लौटना। ऐसे ही शक्ति भारत की संस्कृति से आती है, और जब यह सांस्कृतिक शक्ति आधुनिक तकनीक से जुड़ती है, तो एक ऐसा संगम बनता है जो किसी भी महाशक्ति को चुनौती देने में सक्षम हो जाता है। भारत का लक्ष्य केवल हथियारों का भंडार खड़ा करना नहीं है, भारत का लक्ष्य है शांति और स्थिरता की रक्षा करना। हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा, तो हमारी वायुसेना का गरजता हुआ आकाश उसके लिए उत्तर बनेगा। हमारी वायुसेना केवल सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस किसान, मजदूर, छात्र और नागरिक के लिए है जो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ता है और विश्वास करता है कि उसका आकाश सुरक्षित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।